हाय फ्रेंड्स, फोटोशॉप के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे किसी भी इमेज की साइज के बारे में और उसके फॉर्मेट के बारे में। तो आइए साइज और फॉर्मेट को पढ़ने के लिए फोटोशॉप को लॉन्च करें। जैसा कि पीछे आप जानते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, रन बटन पर क्लिक करें, फोटोशॉप को टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। गुड। कुछ ही समय में फोटोशॉप की विंडो हमारे सामने लॉन्च होगी। अब चूंकि हमने कहा था कि हम इमेज की साइज और उसके फॉर्मेट में इस वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। गुड। तो सबसे पहले हम न्यू बटन पे जाएं और जैसे ही न्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। नेम में आप कुछ भी टाइप करें, बिकॉज यहां पे नेम इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइज। जो भी हम इमेज बनाएंगे उसकी पर्टिकुलर कुछ न कुछ साइज होगी। और साइज के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा होगा कंटेंट। तो सबसे पहले हम टाइटल को एज इट इज अनटाइटल्ड 1 ही रहने देते हैं। हम साइज पे ध्यान को फोकस करते हैं। इस एरो बटन पे क्लिक करें। जैसे इस एरो बटन पे हमने क्लिक कर दिया, हमारे सामने ढेर सारी साइज शो कर रहा है, जिसमें सबसे टॉप पे कस्टम है। जैसे हमने कस्टम पे क्लिक किया, हमारे सामने विड्थ 209 mm और 297 mm शो करना शुरू कर दिया, जबकि हमारा रेजोल्यूशन 300 है। इसको हम 72 करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा रेजोल्यूशन 72 होता है। गुड। पुनः हम कस्टम साइज में जाएं। कस्टम पे हमने क्लिक किया, रेजोल्यूशन हमारा 72 है, साइज हमारा कस्टम है। और जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की साइज हमारे सामने ओपन होती है। ये पूरा का पूरा हमें वर्किंग एरिया मिलता है। पुनः न्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे एक दूसरी विंडो ओपन करते हैं। इसको हम A4 के फॉर्मेट में, साइज हम क्या लेते हैं A4। A4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे A4 मिलेगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये 24.9 यानी 24.9 M का मतलब मेगा पिक्सल शो कर रहा है। 24.9 मेगापिक्सल शो कर रहा है। गुड। इसको ओके करें। इन दोनों विंडो को हम ध्यान से देखें। साइज में कुछ डिफरेंसेस हैं। इसकी साइज कुछ इस तरीके से है। इसके बाद पुनः हम एक और साइज लेते हैं। न्यू पे क्लिक करें और यहां से A3 लेते हैं। A3 लेने के बाद इमेज की साइज हमारा 49.8 मेगापिक्सल शो कर रहा है। हमने इस पे ओके किया। और साइज कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। पुनः न्यू बटन पर क्लिक करें और एक हम स्टैंडर्ड साइज लेते हैं 800 मतलब 800 इंटू 600 और यहाँ पे 1.37 मेगापिक्सल इसका साइज शो करना शुरू कर दिया। ओके। तो ये अनटाइटल 4, ये चौथी हमारी विंडो है। इसको थोड़ा छोटा कर लें, रीसाइज कर लें। पुनः सेम उसी काम को हम दोहराएं। यहां पे अब 1024 इंटू 768 पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी साइज 2.25 मेगापिक्सल शो कर रहा है। ओके करें। इसकी साइज में और इसकी साइज में कुछ डिफरेंसेस हैं।
पुनः न्यू बटन पर क्लिक करें, साइज पे क्लिक करें और 468 इंटू 60 मतलब 468 इंटू 60 वेब बैनर का एक साइज दिख रहा है। यहाँ पे वेब के लिए हम बैनर बना सकते हैं। क्लिक किया हमने और साइज इसकी 82 किलो पिक्सल्स शो कर रहा है, बहुत कम। ओके हमने किया और साइज कुछ इस तरीके से हमें मिली। हम चाहे तो इसको रिसाइज कर लें, तब भी हमें साइज वही रहेगी। इस एरिया में हम इंटरनेट पे लगने वाले बैनर्स बना सकते हैं। पुनः न्यू पे क्लिक करें, दूसरी साइज चूज करें, 2x3, 4x6, 5x7, 8x10। अगर 2x3 एक बार छोटा लेते हैं, फिर एक बार बड़ा लेते हैं। अगर 2x3 हम लेते हैं तो 1.54 मेगापिक्सल साइज शो कर रहा है और कुछ इस तरीके से है। और यहीं पे अगर हम 8x10 लेते हैं तो साइज हमारी 20.6 मेगापिक्सल हो गया। वाओ, ओके करें और देखें कुछ डिफरेंसेस मिला विंडो की साइज में। इस वाली साइज में कुछ डिफरेंसेस मिला। इस सातवीं अनटाइटल 7 और अनटाइटल 8 को हम चेक करें, साइज में डिफरेंसेस हैं। फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और लेटर लीगल ये बड़ी साइजें हैं। अगर हम B5 लेते हैं तो 17.6 मेगा हमें इमेज की साइज शो कर रहा है। ओके किया हमने और ये हमारा 9 कुछ इसके इक्विवेलेंट है। न्यू पे क्लिक करें और साइज में हम B3 लेते हैं, B3 ओके करें। यहाँ पे 70.4 मेगापिक्सल बहुत बड़ी साइज शो कर रहा है। क्लिक किया हमने और ये 10 ये 10वीं विंडो है। अगर 9 के कंपैरिजन में हम तुलना करें तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। ऐसे न्यू में जाकर के हम कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कौन से साइज लेना है डिपेंड ये करता है कि हमारे इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में ही हम साइज को यहां पे चूज करेंगे। गुड। अब कंटेंट में हमने यहां पे व्हाइट लिया है, तो जितनी भी विंडोज हमने ओपन की है सब पे व्हाइट कलर शो कर रहा है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड यहां पे क्लिक कर दें, ये हमारा बैकग्राउंड ये नीचे वाला कलर हमारा बैकग्राउंड का कलर है। अगर हम इसको क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक कोई भी विंडो हम ओपन करेंगे किसी भी साइज में, हमने इस साइज में एक विंडो ओपन की और यहाँ पे कलर हमने क्या चूज किया, बैकग्राउंड कलर। तो नीचे ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये ऑटोमेटिक इस विंडो में फीड हो जाएगा। देखिए न्यू पे क्लिक करें। अगर यही हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो कुछ साइज हम कुछ भी ले लें लीगल, तो साइज कुछ भी हो बट जो ट्रांसपेरेंसी है वो शो करना शुरू कर दिया। तो इस वाले अध्याय में हमने ये सीखा कि फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू कमांड पे जाने पे जो न्यू नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें नेम वाले ऑप्शन पे कोई भी नाम कैसे देंगे, और साइज को अगर हमें सेट करना है तो इसमें से कौन सी साइज किस एनवायरनमेंट में लेंगे। और दूसरी चीज, अगर हम व्हाइट करते हैं तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर लेते हैं तो फिर क्या होगा, और ट्रांसपेरेंट लेते हैं तो क्या होगा। हमने व्हाइट लेकर के ओके किया, लीगल साइज है ये भी। गुड। हमारे सामने 13 मतलब 13 विंडो ओपन हुई है और सब पे एक ही बेसिक कलर दिखा रहा है, RGB फॉर्मेट। क्या दिखा रहा है, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब थोड़ा बहुत साइज के बारे में हमको ज्ञान हो गया। अब हम इन विंडोज को क्लोज करें, क्लोज वाले बटन से सबको क्लोज करें। गुड।
ये बैनर साइज है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। हमारी पूरी विंडो फ्रेश होगी। अब हम कोई भी एक फाइल ओपन करते हैं, कोई भी एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल में गए और ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पे जैसे हमने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है कि हमारे कंप्यूटर में जहां पे फाइल है उसमें से कोई एक फाइल हम चूज करके, जैसे यहाँ पे उसकी साइज दिखा रहा है, चूज करके हम उसको ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में। जैसे हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया तो डेस्कटॉप पे हमारे एक फाइल दिख रही है, लेकिन डेस्कटॉप पे ही हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है लाइब्रेरी का। ये लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ भी शो कर रहा है। हम चाहे तो लाइब्रेरी यहाँ से ओपन करें या तो यहाँ से। हम यहाँ से लाइब्रेरी को ओपन किए तो इस लाइब्रेरी में हमें पिक्चर नाम का एक फोल्डर शो कर रहा है। इसको ओपन किया तो सैंपल पिक्चर नाम का एक दूसरा फोल्डर शो कर रहा है। इसको हमने क्लिक किया, उसके अंदर जो फाइलें हैं जेपीजी फॉर्मेट की वो सब हमें शो कर रहा है। हमने इस फाइल को क्लिक किया, देख रहे हैं इस फाइल की साइज यहाँ पे शो कर रहा है 34.7 किलो बाइट्स, और यहाँ पे शो कर रहा है फाइल साइज 35 किलो। आगे बाइट्स नहीं लिखा है बट ये किलो बाइट्स है। इसको हम 35 किलो पिक्सल्स भी पढ़ सकते हैं। हमने इस वाले फाइल को ओपन कर दिया, जो भी साइज है इसको हमने ओपन कर लिया। और इसका एक शॉर्टकट भी हम लोगों ने यूज किया था जूम टूल के रूप में। ये हमारा जूम टूल है, इस पे हमने क्लिक किया तो इस पे अगर कीबोर्ड से हम कंट्रोल माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो ये इमेज हमारी बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर कंट्रोल प्लस यूज करेंगे तो ये इमेज हमारी काफी जूम हो जाएगी। और उसके जो पिक्सल्स हैं, ये जितने भी स्क्वायर्स में ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ये पिक्सल्स हैं, और इन पिक्सल्स में आरजीबी कलर का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में कुछ भी होती है, जो हमने पिछले लेसन्स में आपको बताए थे। खैर कंट्रोल माइनस करते हैं। ये साइज है हमारे सामने। इस फाइल को अभी इसको मिनिमाइज करते हैं। इस फाइल को हमने इस डेस्कटॉप पे सेव करनी है, जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ना चाहते थे कि हम इमेज फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले न्यू में गए, पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किए, न्यू में गए और यहाँ से फोल्डर पे क्लिक कर दिए, और फोल्डर का नाम दिया हमने इमेजेस। बाहर क्लिक किया, ये इमेजेस नाम का एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस वाली विंडो को, इस वाली फाइल को, इमेज विंडो को हमें इसमें ले जाके सेव करना है। चलिए ये काम सीखते हैं। फाइल पे जाएं और सेव एज बटन पे क्लिक करें। जैसे हमने सेव एज बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेव इन का ऑप्शन दिखा रहा है कि कहाँ पे सेव करें। हमने कहा डेस्कटॉप पे ले चले। डेस्कटॉप पे हमारा इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना था, इसको हम क्लिक करें और ये पूरी तरह से ब्लैंक है। और यहाँ दिखा रहा है ये फाइल का नाम है। इस फाइल का नाम 2 रखें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको मिटा के लिख दिया एक्टर्स। लेकिन जब फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने पे कई सारा फॉर्मेट हमें दिखा रहा है, जिसमें एक फॉर्मेट है हमारा फोटोशॉप का। चलिए इस फोटोशॉप के फॉर्मेट में ही इसको हम सेव करते हैं, जिसका एक्सटेंशन है .psd। और जैसे हमने सेव बटन पर क्लिक किया ये फाइल हमारी फोटोशॉप psd के एक्सटेंशन में सेव हो गई। मिनिमाइज करें और इस इमेजेस फोल्डर को ओपन करें। यहाँ पे एक्टर्स नाम की हमें फाइल शो कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया इसका डिटेल्स इस डिटेल पेन में शो कर रहा है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये डिटेल पेन ना शो करे, तो आप इसके लिए ऑर्गेनाइज में जाएं, लेआउट में जाएं और ये डिटेल्स पेन है इस पे चेक कर दें। हमारे में चेक है, शो कर रहा है, अनचेक कर देते हैं तो ये गायब हो गया। और ऑर्गेनाइज से, लेआउट से होते हुए हम इस पे पुनः चेक कर दें, ये वापस आ जाएगा। तो अगर हम अपनी इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो इसका कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये साइज 500 किलो बाइट, ये साइज हमारी 500 किलो बाइट की हो चुकी है। गुड।
ये वाला हिस्सा हमारा प्रीव्यू पेन का है, क्लिक करेंगे प्रीव्यू पेन की एरिया ओपन हो जाएगी, बट इस पर क्लिक करने पे इसका कोई प्रीव्यू इस वाले एरिया में शो नहीं कर रहा है। इसको हम यही रहने देते हैं। इस वाली विंडो को ओपन करें, पुनः इसी इमेज विंडो को हम सेव एज करें और फॉर्मेट केवल यहां से चेंज करें। अपना फॉर्मेट फोटोशॉप पीएचडी की जगह पे हम बीएमपी करें। जैसे हमने बीएमपी सेलेक्ट किया, सेव पे क्लिक किया, हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया कि फाइल का फॉर्मेट विंडोज के लिए है या OS2 के लिए है। तो OS2 एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो हम विंडोज फॉर्मेट में इसको से ओके कराते हैं। अभी डेप्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने ओके किया और इसको मिनिमाइज किया तो हम देख रहे हैं ये एक्टर्स, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ये फाइल हमें शो कर रहा है और इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे शो कर रहा है। डायमेंशन भी यहाँ पे दिखा रहा है और साइज हमारी 555, यहाँ पे देखिए साइज हमारा शो कर रहा है। वही सेम इमेज वाली फाइल अगर पीएचडी में हमने सेव किया है तो 501 किलो बाइट्स दिखा रहा है, और अगर बिटमैप इमेज बीएमपी में सेव किया है तो 556 किलो बाइट्स दिखा रहा है। दोनों में साइज का डिफरेंसेस हो गया। पुनः इसको सेव करते हैं हम दूसरे फॉर्मेट में। सेव एज हमने किया और यहां से फॉर्मेट हम चेंज करते हैं। इसके बाद अगला ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा फॉर्मेट है वो है PNG। PNG पे हमने क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया। हम नन रखते हुए ओके पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे इसकी साइज, ये वाली, इस पे हम क्लिक किए तो ये PNG इमेज है। ऊपर क्लिक किए तो ये बिटमैप इमेज है, इस पे क्लिक किए तो ये PNG इमेज है। यहां से भी देख सकते हैं डायमेंशन यही दिखा रहा है और साइज हमारा 254 किलो बाइट्स है, यानी इसको 255 मान सकते हैं। तो PNG वाली इमेज सेम इमेज पे साइज हमारी डिफर हो रही है फॉर्मेट के चलते। बिटमैप इमेज की साइज इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, PNG की साइज कुछ कम हो गई, एडोब फोटोशॉप की साइज भी ज्यादा है। इसका प्रीव्यू शो कर रहा है, यहाँ पे इसका प्रीव्यू शो कर रहा है। पुनः अपने फोटोशॉप को हम दूसरे फॉर्मेट में सेव करते हैं। इस इमेज को हम TIFF में सेव करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, सेव किया, हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया नन, LZW, जिप, जेपीज, जेपेग। ये कंप्रेशन की तकनीकी है, बट क्वालिटी का भी ऑप्शन यहाँ दिखा रहे हैं लेकिन हाईलाइट नहीं है। तो नन पे हमने ओके किया इस ऑप्शन पे। पुनः हम चेक करते हैं, ये वाला टिफ इमेज है हमारा और इसकी साइज देख रहे हैं कि इन सबसे ज्यादा 566 किलो बाइट्स शो कर रहा है। चलिए इसी को अदर फॉर्मेट में सेव करते हैं। सेव एज किया और यहां से जेपेग, ये जेपेग का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया और इसमें जैसे इस फाइल को हम सेव करते हैं, इसका मतलब होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सेव किया तो हमारे सामने एक जेपेग का ऑप्शन आ गया। क्वालिटी को लेकर के इमेज ऑप्शंस, क्वालिटी 5 मीडियम। अभी यहाँ पे साइज 39 किलो बाइट्स दिखा रहा है। अगर यहां से हम हाई करते हैं तो हमारे फाइल की सही, लार्ज फाइल है, ये स्मॉल फाइल है, फाइल हमारी लार्ज हो गई यानी 52.6 किलो बाइट्स हो गई, लेकिन क्वालिटी हमारी हाई हो गई। अगर क्वालिटी को और हाई करते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं, तो भी हमारी साइज 73 किलो बाइट्स की है, लेकिन क्वालिटी द बेस्ट। ओके करते हैं, हाई क्वालिटी पे, मैक्सिमम क्वालिटी पे ही हम ओके करते हैं। मिनिमाइज। अब देखें ये वाली हमारी जेपीजी इमेज है। इन 4 फॉर्मेट को हमने यूज किया है, बिटमैप इमेज, जेपेग इमेज, PNG इमेज और खुद PSD फाइल एंड टिफ इमेज।
इसमें सबसे कम साइज जेपेग इमेज की है। अब यहाँ पे एक बात सोचनी है कि अगर हम अपने फोटोशॉप की फाइल में काम कर रहे हैं तो कोई फॉर्मेट ऐसा है जो सेव होते समय ज्यादा स्पेस ले रहा है, जैसे ये, कोई है जो कम ले रहा है, और उसमें उनमें से भी कोई एक है जो सबसे कम ले रहा है, जैसे जेपेग 84 किलोबाइट्स ओनली। गुड। तो जेपीजी इमेज वाली जितनी भी फाइलें होती हैं वो हार्ड डिस्क में बहुत कम स्टोरेज यूज करती हैं, जबकि टिफ वाली ज़्यादा स्टोरेज यूज करती है। अगर हमें अपनी किसी इमेज को इंटरनेट पे लॉन्च करना है, इंटरनेट पे लोड करना है, तो हम सोच सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए बेस्ट होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट पे अगर हम इमेजेस सर्च करते हैं तो वो ज़्यादा जेपीजी फॉर्मेट में मिलते हैं, क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट कम से कम स्पेस में स्टोर होता है, यानी हार्ड डिस्क का कम साइज स्टोर करता है, और जबकि टिफ सबसे ज़्यादा साइज स्टोर करता है। जेपीजी के बाद दूसरा ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है पीएनजी इमेज। ये दोनों फाइलें मोस्टली हमें इंटरनेट पे सर्च करने पे मिल जाती हैं। कोई भी हमारी पिक्चर्स होती है, कोई भी हमारी इमेज होती है, कोई भी हमारा ग्राफिक होता है, तो वो या तो जेपीजी फॉर्मेट में मिलेगा या वो पीएनजी फॉर्मेट में मिलेगा। बहुत कम होंगे जो हमें टिफ फॉर्मेट में मिलेंगे या बिटमैप इमेज में मिलेंगे। और ये ऑप्शंस सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट यूजर्स होते हैं सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस लेसन में हमने ये सीखा कि इमेज और उसकी साइज को कैसे मेंटेन करें, और सेव करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जो सबसे कम स्पेस यूज करेगा, तो वो है जेपीजी फॉर्मेट, ये वाला, और दूसरे नंबर पे पीएनजी फॉर्मेट। बाकी बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो एक्सपर्ट्स के यूज में नहीं आते हैं। तो इस फोटोशॉप के इस वीडियो लेसन्स में इतना ही। आगे के वीडियो लेसन्स को आप देखते रहें। अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक्स।